वालेकुम क्लास। आज हम केमिस्ट्री के पोर्शन में से पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग। तो उसमें सबसे पहले हम डेफिनेशन देते हैं कि केमिकल बॉन्ड होता क्या है। अ फोर्स दैट होल्ड्स टू और मोर एटम और अ लोन टुगेदर, टू और मोर एटम्स और आयंस टुगेदर इन अ कंपाउंड इज कॉल्ड द केमिकल बॉन्ड। मतलब हमारे पास ऐसी फोर्स जिसने दो या दो से ज़्यादा एटम्स या आयंस को आपस में होल्ड किया हुआ है, फॉर्म करें कंपाउंड, तो उसे केमिकल बॉन्डिंग्स कहते हैं। आगे हमारे पास केमिकल बॉन्डिंग्स की 3 टाइप्स होती है। ये हमारे पास केमिकल बॉन्डिंग की 3 टाइप्स होती है। फर्स्ट वन है हमारे पास आयंस और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, जिसको कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड्स, सेकंड वन, और थर्ड है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। मैं आज आपको ये तीनों बॉन्ड्स भी पढ़ाऊंगी, उनकी एक एक एग्जांपल्स भी कराऊंगी। सबसे पहले क्या होता है आयंस। द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स। मतलब एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स का कम्प्लीटली ट्रांसफर फ्रॉम वन एटम्स विद द लो आयनाइजेशन एनर्जी to another atom with the high electron affinity is called the ionic bond. The energy required to break an electron, ionization energy, और the energy required to make a, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन ये देने के लिए और ये लेने के लिए जो एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहलाई जाती है। तो इसे हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। इसकी एक्सप्लेनेशन में ये है कि इन एनर्जी टर्म्स द इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स आर एट द हायर एनर्जी। क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव की हायर क्यों होती है? क्योंकि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, while the electronegativity elements have the lower energy, क्योंकि वो ले लेते हैं। This difference of energy results in the transfer of electron from higher energy to the lower energy states. इसमें ये होता है कि हायर से लोअर में जाते हैं, क्योंकि पॉजिटिव वाला नेगेटिव को दे देता है ना। The atom which loses electrons from cations, जो लूज कर लेता है उसके बाद ये देखें कि ये cations बन जाता है, और the atoms which gains the electrons are called the anions। अब Cl ने ले लिया है तो ये हमारे पास anions बन जाएगा। The compounds formed by cations और anions are called the ionic और the electrovalent bonds। ये भी आयन और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन है, और पीछे भी हमारे पास जनरली द एलिमेंट्स विद लो आयनाइजेशन एनर्जी ग्रुप्स फर्स्ट ए एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में, और सेकंड एलिमेंट्स रिएक्ट विद द एलिमेंट्स ऑफ द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ द ग्रुप 6th ए और 7th ए टू फॉर्म द आयनिक कंपाउंड। हेलोजेंस ग्रुप है ना हमारे पास 7th है, सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड। अब देखें सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के दे देता है। सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इसी तरह पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम के ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ये देखिए हम KCl की एग्जाम्पल पढ़ते हैं। फॉर्मेशन ऑफ KCl के पास इन किस तरह बनता है। पोटेशियम में अब हमारे पास ये ऐसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन है, ठीक है। 1s में 2, 2s में 2, 2p में 6, 3s में 2, 3p में 6 और 4s में 1। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज K2881। अब इसका देखें 1 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये अपना 1 दे सकता है आराम से, तो ये अपना इस तरह 1 इलेक्ट्रॉन निकाल लेता है, तो इस पर प्लस चार्ज आ जाता है। उसके बाद क्लोरीन एटम है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ऑफ क्लोरीन, ये उसकी जो है ना इलेक्ट्रॉनिक शेल्स है। 1s में 2, 2s में 2, 2p में 6, 3s में 2 और 3p में 6। तो अब देखें इसके आउटर मोस्ट शेल को एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो अब पोटेशियम का एक इलेक्ट्रॉन जो बाहर इसने अपना स्किप कर दिया, तो ये इसे दे देगा इस, क्योंकि अब ये एक एक्सेप्ट कर रहा है ना, तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और ये अपना लूज़ कर रहा है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरह ये कैटायन बन गया आपके पास, क्लोरीन ये एनायन बन गया। ये एनायन और कैटायन की फॉर्मेशंस क्या बनी, ये आपके पास आयनिक बॉन्ड बन गया। सेकेंड है हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड। द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग। उसमें था कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब इसमें म्यूचुअल शेयरिंग है, मतलब एक दूसरे को देंगे और एक दूसरे से लेंगे ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम्स इज कॉल्ड द कोवेलेंट बॉन्ड्स। ड्यूरिंग कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन एन एटम completes its valence shell by sharing and attain the nearest configurations। अ कोवेलेंट बॉन्ड में भी पोलर और नॉन पोलर। अब कोवेलेंट बॉन्ड की फर्दर 2 टाइप होती हैं, या वो पोलर हो सकते हैं या वो नॉन पोलर हो सकते हैं। अब पोलर कौन से होते हैं? in which the bonding electron pairs are equally shared by the 2 atoms, that is called the पोलर बॉन्ड। लाइक कोवेलेंट बॉन्ड, अब इसकी एग्जांपल देख लें कि जिसमें 2 अपने कम्प्लीटली शेयर, 2 एक जैसे हों हमारे पास। जैसे H की बात करें, हाइड्रोजन हमारे पास सिंगल होता है ना। अब एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन से पहले ये देखें ये कंप्लीट शेयरिंग कर रहा है, तो ये इसका पोलर आ जाएगा। क्लोरीन Cl2 की बात करें तो ये देखें क्लोरीन की इसके पास 7 होते हैं, इसके पास 7 होते हैं। इन दोनों ने यहाँ पर शेयरिंग कर ली, तो यहाँ पर इनके क्या बन गए, एक कंप्लीट शेयरिंग होगी। तो ये इसकी पोलर की एग्जांपल है। दूसरी हमारे पास है नॉन पोलर। देखें द कोवेलेंट बॉन्ड इन विच द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट शेयर्ड इक्वली बाय एटम्स इज कॉल्ड द पोलर कोवेलेंट, जिसमें इक्वली शेयर ना हो।
मतलब इक्वली एटम्स के अंदर शेयरिंग ना हो तो वो नॉन पोलर बॉन्डिंग होगी। अब मतलब अनलाइक एटम्स के दरमियान हो तो अब जैसे हाइड्रोजन और फ्लोराइड के दरमियान है, अब हाइड्रोजन अपना एक फ्लोराइड को दे देता है तो हाइड्रोजन पे पॉजिटिव, फ्लोराइड पे नेगेटिव, तो ये कैटाइंस और एनाइंस बन गया और ये कंप्लीट म्यूचुअल शेयरिंग कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो ये हमारे पास हाइड्रोजन फ्लोराइड बन गया कोवेलेंट बॉन्ड। वाटर HOH, अब देखें ये भी एक, क्योंकि ऑक्सीजन को 2 की रिक्वायरमेंट होती है ना, तो ऑक्सीजन एक इस हाइड्रोजन से ले लेती है, एक इस हाइड्रोजन से ले लेती है, तो ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज आ जाता है और हाइड्रोजन के ऊपर प्लस और हाइड्रोजन के ऊपर प्लस, तो ये वाटर इसकी एग्जांपल हो गई। इस तरह अब कोवेलेंट बॉन्ड की 3 टाइप्स होती हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। हम सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें तो इफ़ अ कोवेलेंट बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करें तो वो हमारे पास सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हो गया, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करें। अब Cl की बात कर लें, इस Cl ने अपना एक ही से दे दिया, इस Cl ने अपना एक ही से दे दिया, तो इसके पास भी 2 हो गए, इसके पास भी 2 हो गया, मीन्स 2 शेयरिंग कर रहे हैं ना, 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग, तो क्या बना, ये हमारे पास सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन गया इसके अंदर। डबल कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें, इफ़ अ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करें, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे। हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन ने अपने ये दोनों अपने से दे देगा, ये दोनों अपने से ले लेगा, तो ये देखें ये 4 की शेयरिंग हो रही है यहाँ पर। जब ये 4 की शेयरिंग हो रही है, 2 डबल बॉन्ड बन रहे हैं हमारे पास, तो ये हमारे पास डबल कोवेलेंट बॉन्ड बन। थर्ड है हमारे पास ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। इफ़ अ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, मीन्स 6 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो तो वो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनती है। लाइक नाइट्रोजन के अब 3 मिसिंग है, इसका मतलब ये 3 इससे लेगा, इसके 3 मिसिंग है, इसका मतलब ये 3 इससे लेगा, तो 3 की शेयरिंग हो गई, ट्रिपल बॉन्ड बन गया, तो ये हमारे पास जो है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। अब आपने पढ़ा होगा अल्केन्स, अल्काइंस और अल्कीन्स। अल्केन्स की बात करें तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड आता है इसमें, अल्कीन्स की बात करें तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड आता है, और अल्काइंस की बात करें तो उसमें ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड आता है। इसके बाद है थर्ड हमारे पास केमिकल बॉन्डिंग में कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। A coordinate covalent bond is formed between the 2 atoms when the shared pair of electron is denoted by one of the bonded atom, मतलब एक से ज़्यादा bonded atom से जो है ना वो रिप्रेजेंट किए जाएँ तो वो coordinate covalent bond बनता है। The atom which donate the electron pair is called the donor. The atom which accept them to form a bond formation is called the acceptor. The bond is generally represented by an arrow pointing from the donor to acceptor, मतलब जो ले रहा है वो acceptor, जो दे रहा है वो donor, और एरो किस तरह से बनेगा, जो ले रहा है उसकी तरफ। अब ये देखें ये हमारे पास है NH3, ठीक है। अब नाइट्रोजन के 2 जो हैं वो B से शेयर हो रहे हैं। अब नाइट्रोजन अपने दिए ना तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और बोरोन ने लिया तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये क्योंकि दे रहा है इसे, तो इसलिए ये एरो इसी तरफ आएगा, ये देखें, तो ये एक जो है ना इस बॉन्ड से ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। अ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम नाइट्रोजन NH3 टू B of BF3. NH3 have the 3 covalent bond and 1 electron pair on nitrogen atom. पीछे मैंने आपको कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर दिखाया था, ये देखें कि अपने 3 बॉन्ड बनाता है ना, तो इसके पास 2 एक पेयर की फॉर्म में होता है, तो मतलब ये अपने डोनेट कर लेता है उसी के अकॉर्डिंग। तो in NH3 have the 3 covalent bond and the 1 electron pair of 1 nitrogen atom. In BF3 the octet of the B is not complete, therefore it is deficient of the electron, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की कमी है इसके अंदर। Thus N can donate the pair of the electron to the acceptor BF3 and the coordinate covalent bond is formed. तो ये आपके पास हो गया NH3 डोनर, BF3 एक्सेप्टर, तो एरो किसकी तरफ होगा, BF3 की तरफ। द कॉम्प्लेक्स सो फॉर्म्ड इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। न्यूट्रल क्यों होंगे, क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल ही होंगे। नो डिस्टिंक्शन इज प्रेजेंट बिटवीन द कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड एंड द कोवेलेंट बॉन्ड। दोनों के दरमियान कोई कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड और इसके दरमियान कोई डिस्टिंक्शन नहीं होगी। क्यों, क्योंकि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के दरमियान भी तो ये था HF, अब देखें दोनों न्यूट्रल हो गए। इसी तरह हम बात करें HCl, दोनों न्यूट्रल हो गए। तो दो डिफरेंस के दरमियान बॉन्डिंग हो रही है ना, तो वो न्यूट्रल हो जाएंगे, तो इन दोनों के दरमियान कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। तो ये तो केमिस्ट्री के पोर्शन में से केमिकल बॉन्डिंग में मतलब सारे केमिकल बॉन्ड्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। मैंने एक्सप्लेनेशन में नहीं पढ़ाया, बस इतना ही, इतना काफ़ी है। ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।